हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे ब्लू स्टार के बारे में। देखिए, ब्लू स्टार में हमें 3 दिनों से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और 3 दिनों में स्टॉक हमें 20% तक करेक्ट करता हुआ 20% तक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ चुका है। तो क्या कारण बन रहा है इतनी बड़ी गिरावट का, किस कारण से हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और पूरा इसका स्टॉक का मैं चार्ट एनालिसिस करके बताऊंगा, कहाँ इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, सब कुछ कहाँ बन रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले आप चैनल पर नए थे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट, कमेंट्री, Q4 रिजल्ट कुछ भी निकल के आते हैं सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएंगे। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करना जरूर जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, 3 दिनों में एक अच्छी खासी करेक्शन हमें स्टॉक दिखा चुका है और ऑलमोस्ट देखिए 2100 के हाई से अभी हमें 1700 के अराउंड अगर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, इतनी बड़ी गिरावट का कारण मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। कुछ 2-3 कारण बन रहे हैं इसके, वो पूरे कारण हम इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण जो बन रहा है अभी हेवल्स के Q4 के नंबर्स निकल कर आए थे। और हेवल्स मतलब एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर उसने इलेक्ट्रिक से लेके हमें मतलब कूलिंग सब तरह के प्रोडक्ट हमें बनाती हुई, मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है। अब जो हेवल्स के जो Q4 के रिजल्ट आए थे, उसमें हमें पता चला था, रिजल्ट तो अच्छे देखने को मिले थे कंपनी के। अब जो हमें हेवल्स के नतीजे आए थे, देखिए उसमें जो इसका सेगमेंट रेवेन्यू था, जो कूलिंग सेगमेंट से, वो बहुत हमें उसमें गिरावट देखने को मिली थी। साथ ही में एक चीज और है कि जो भी हमें अभी जो मई मार्च अप्रैल की जो गर्मी के टाइम पे जो कूलर का, अब देखिए गर्मी अभी जो मार्च अप्रैल में आती है उस हिसाब से गर्मी अभी तक आई नहीं है। तो इसी के कारण से जो इसके जो डिमांड पिकअप थी, कूलर्स वगैरह, फ्रिज, एसीज, इनकी जो डिमांड पिकअप थी वो बहुत हमें कम होती हुई नजर आ रही है। इसके कारण से हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा वोल्टास, इसमें हेवल्स में, सब में करेक्शन एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट जो कारण निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि इनकी जो डिमांड पिकअप है वो बहुत कम होती हुई नजर आई है। और हेवल्स के Q4 के रिजल्ट में हमें जो इसका कूलिंग सेगमेंट का जो रेवेन्यू था वो मतलब थोड़ा डिक्लाइन देता हुआ नजर आया था। सबसे तो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया आपको, यही कारण इसका रहा है। अब उसका कितना असर पड़ेगा ये तो हमें Q4 के रिजल्ट, साथ में इसकी जो मैनेजमेंट के कमेंट्री अपडेट सब आते हैं उसमें पता चल जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वो जितना भी असर पड़ेगा वो मैनेजमेंट के कमेंट्री से पता चल जाएगा, इसे सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको पता चल सके। और ऐसे लगातार चार्ट अपडेट भी देता रहूंगा। चार्ट अपडेट हम ले लेते हैं। देखिए, चार्ट पर हम आते हैं सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर। तो अब एक ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो है 1651 के राउंड स्ट्रोक में। ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना, गिरता है तो बहुत बड़ी गिरावट होती हुई नजर आएगी। फिर उसके नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल के आते हैं। तो वो आ रहा है अराउंड 1600, ये तो बता दिया मैंने आपको। 1536, 1536 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन स्टॉक में निकल के आएगा। अब ऊपर में अगर जो वापस से रिवर्सल आता है, RSI चल रही है 29 के अराउंड, मतलब यहाँ से पुल बैक, बाउंस बैक हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर पुल बैक आता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया फेस करेगा स्टॉक, वो है अराउंड 1860, 1860 का रेजिस्टेंस एरिया। 1860 के ऊपर निकलता है तो फिर आता है 1950, 1950। और 1950 के ऊपर निकलता है तो फिर सीधा हमें 2100 के तक के लेवल हमें एक रेजिस्टेंस की तरह स्टॉक फेस करता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखिएगा लेवल्स का, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि कोई भी अपडेट निकल के आए सबसे पहले आपको पता चल सके। पूरे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले मैं अपडेट करता हूँ। धन्यवाद।